देखो आज आपने एक ऐसी बात बतावांगे जो इबती किसी ने नहीं बेरा। इब आप मंदिर में जाओ, हो रहा भी मंदिर होगा, बजीड़ में है मंदिर। तो मंदिर में गए तो सुना था भाई भगवान एक है, और मंदिर में गए तो उड़ा कहीं पाए नहीं। किते तो राम का फोटो मूर्ति बनाई पाई, किते श्री कृष्ण की, गणेश भी बैठा रखा, शंकर भी बैठा रखा, और देवी न्यारी बैठाई। सारी चीज़ देखी कि नहीं, और सुन के न्यू गए भगवान एक है, ईश्वर एक है। तो जब आप पूछोगे पंडित जी ने कि भाई एक बताया था, उरा तो कई पा गए ये, तो एक कौन सा है वो क्या जवाब देगा, क्या कहेगा? वो बात न उलझा होगा, उसने बेरा कौन इसलिए उलझा देगा। नु कहेगा सारे भगवान के रूप हैं, तो जिसने मानना है मान ले, और जो तेरी इच्छा जो तेरे मन में हो वह मांग ले, पूरी हो जाए जब सवामणी ला दिए। न्यूए बताओगा। और कोई नु कह दे मन तो कोई इच्छा कोई नहीं, भगवान तो ही मिलन आया था मैं, तो कौन से तो मिलूँ, कोई जवाब नहीं। और न्यू हम सारी उम्र काट दें, हाँ कोई 70 साल का है, कोई 60 साल का है, सिर्फ उड़े जावांगे, धोख मारेंगे, जो रिवाज बना रखे हैं वो पूरे कर देंगे। क्यों किसी पर जल चढ़ेगा, किसी पर फूल चढ़ेंगे, किसी पर कि में और होगा, बाहर का चक्कर लाने की बता रखी है वो भी ला देंगे। इस बड़ चक्कर काटना है, इसे बड़ काट देंगे, करा हक नहीं। कदे मारा यो सवाल उठा भाई इन मत भगवान कौन सा है, रुस तो कदे मिलांगे कि न्यू कट जाएगी जिंदगी। तारा कदे यो सवाल आया दिमाग में, आया मेरे तो आया कि भाई एक कौन सा है वो, एक का हाथ लाना पड़े भाई यो रहा वो, जब बने बात तो ईब यो शास्त्रा में देख लो, चाहे गुरुआ के चले गए, हमने नहीं सोची भाई ये गुरु गोसाई बात न सुलझाऊंगे, पर इन और घनी उलझा दी। इन 5-4 नाम और दे दिए, बोले तू इन न मानना है ना देवता न भगवान न जिसने पूजा है वो तो करता रही है। ये 5-4 नाम और बता दिए कि ये और रटदार है, न्यारा काम बढ़ा दिया। कितने आदमी गुरुआ ने खूंड रखे हैं वे ना, तो भगवान के बारे में जब भगवान आके बताओ है ना इस धरती पे, और उसने ध्यान से सुन लिया, तो हमने किते हानन की जरूरत नहीं, सीधी लो लाग जाए भगवान ते। पर ये बीच में गुरु गोसाई और शास्त्र लिखनी है, इन काम डोब रखा है। हम नए नए हो तो हमने न्यू लगता होया तो कसुती बात कह है, पर यह सच्ची है। भगवान के बारे में ही बतावांगे न, तो हमने न्यू लग गया तो बात जमाई सीधी सी थी, पर मारती तो न्यू बता दी सबके भीतर है। देखो क्या बताओगे, भगवान भीतरे है बोला, भगवान तो भीतर ला पट आवे, एक एक दुखी सा, किते धोखा खा रही, उसने चैन नहीं, उसने बेचारी ने बालक सांस लेने देने, पाक्षी पार्टी ने धंधे में नींद आंदी नहीं, टेंशन ही सा, और भगवान करे के है फिर भीतर बैठा बैठा है ना। इब किते लाइट भी और अंधेरा भी हो, दोनों चीज की डालो उसके हैं, मेरी झूठी बात फैला दी। फिर एक ने न्यू कह दी भगवान तो कण कण में है, या भी नरी झूठ है, इसमें सारे मानी बैठे हैं, कण कण में भगवान बताओ हैं। भगवान ने आके इसका भी काटा मार दिया, कण कण में नहीं। फिर किसी ने गीता पढ़ ली, कर सुन ली किते कथा, गीता के बारे में ज्ञान सुनाओ है ना। गीता में बता दी युगे युगे 4 युग है, 4 बराबर है, भगवान 4 बराबर है। एक शास्त्र और पढ़ा उसमें नुबले 4 नहीं 24 बराबर है। देखो नरा सूत उलझदा गया। फिर कदे घने दुखी हुए जब न्यू भी कई ऊपर वाला देखे है
है ना। जब घराड़ा आपने घना तंग करता हो और माता रोंदी रोंदी के कहेगी ऊपर भी, पर ऊपर कितने के ऊपर जावा भाई, कितने के ऊपर कि मैं तो बेरा हो इतनी दूर पर पाओगा। यह भी सुन ली। एक नुबला 1000 सूरज इकट्ठे कर दो इतना बड़ा है। ये सारे गुरु इसी ऐसा बताओ है कि भगवान उरे नहीं आंदा। 1000 सूरज इकट्ठे हो जाए इतना बड़ा है एक रोशनी, और उसमें लीन हो जाओगे। हम तरीका बतावेंगे उड़ाड़ जन्म मरण तक पांडा छूट जाएगा। यह भी हम सुनते आए। ईब जा इन सारी बातों पर गौर करा अपना धंधा छोड़ की थोड़ी बार भाई सागी कित है भीतर है ऊपर कितनी है। अक 4 बार आवे है, अक 24 बार आवे है, सूर बन के आवे है कि नहीं भगवान। एक कहानी में हिसाब ही है कि भगवान आया सूर बन के। सूर देखा होगा तुमने, आड़े है बजीड़म सूर से। बता भगवान सूर बना दिया भाई। सूर बन के क्यों आया तो उसकी कथा बना दी कि धरती जमा तली में चालगी रसा तल में, और फिर सूर बन के भगवान ने काटी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बना दी। माता ने चुचकार ली। पंडित जी बताओ है महाराज की जय हो, सतवचन महाराज। क्यों बुद्धि तो चालिए नहीं, हाथ पा खूब चाले मारे, बुद्धि जाम रही। ईब यो सूत क्यों करुड़ जय किसी ने मिलना हो भगवान ते तो किस तरह बेरा पाट है। और भगवान कोई छोटी चीज़ तो होगा नहीं, क्यों सारे उसका आगे खड़ी है मूर्तियाँ आगे। तो गजब की बात है कि मैं, और जब वो मिल जा तो कितने कलेश खत्म नहीं हो जा, जिंदगी बदल जा। तो भगवान जब इस धरती का ऊपर नीचे उतरे हैं, उसका आया पाछे हमने जो इबती सुन रखा था गुरुओं पे शास्त्रा में कि अपने मन ते जो मान रखे थे भगवान वो सारे जीरो हो गए। भगवान ने बोला इनका सारे के काटा मार दे, इन एक ने भी नहीं बेरा भगवान कौन है। देखो बड़ा कसूता धक्का लग गया है। क्यों जो थारे में तो गुरुओं का नाम ले रहा होगा ना, उनका आज मिर्च सी लग गई कि हमारे गुरु ने को नहीं बेरा। पर भगवान कब है एक ने भी नहीं बेरा, एक ने भी। यार सच्ची बात बता के जावांगे, पाछे थारा जी करे तो आगे सुनते रही हो। पर सच्चाई बताने खातिर भगवान ने भेजे यहाँ। एक भी आदमी जो माँ के पेट से आ रहा है, सारे माँ के पेट से आ रहे हो। थार तक पहले और थे वो भी माँ के पेट से आए। एक जन्म नहीं कई कई जन्म लिए, आखिर में उरे बैठे हो। एक दिन आड़े भी फोटो टंग जाएगा, तारा मरोगे जब टंग जाएगा कि नहीं। एक तारीख लिख देंगे फलानी माता थी और इस दिन मर गई, या बनेगी। भगवान ने बताया कि जो मंदिर में जिसका भी शरीर दिखे है ना, ध्यान से सुनो माता जी, आप बैठ जाएंगे। ये जिसके भी शरीर दिखे है, मतलब हाथ पाँव दिखे, मुंह दिखे है, वो आप एक चौक लेके जाइयो, स्कूल में तो एक चाक ठा लियो, उनका काटा मारा हो आज कि यो भगवान नहीं। तो इसका हाथ है, पाँव है, शरीर है, तो जरूर इसके माँ बाप थे जब तो शरीर मिला होगा। गलत कहूँ? शरीर वाला माँ के पेट से आओगा। इसे हमने निरे पा गए, राम भी पा गया, मारो काटा, यो भगवान नहीं। सारी दुनिया राम राम कर दी, अंड है, कोट बड़ा मंदिर बना रहे हैं, पर राम भगवान नहीं। फिर हमने दूसरी मूर्ति किसकी देखी? श्री कृष्ण की। उसके भी हाथ पाँव है तो शरीर था। जिसके भी शरीर है उसके माँ बाप होंगे, और जिसके माँ बाप हैं वो सबका बाप क्यों कर हो जाएगा? मन बताओ। मान लो राम की बात खाओगे तो राम का बाप कौन दिखाया है? दशरथ। तो दशरथ का बाप राम उल्टा क्यों कर हो जाएगा? सबका नहीं हो सकता न।
हाथ पाया वाला माँ के पेटता आवेगा और उसके माँ बाप होंगे, इसलिए वो एक भी भगवान नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। आज बहुत सूत सुन जाएगा, जब हमने न्यूए सुन दे रहे तो 5 मिनट और सुनाऊंगा। फिर मारी नेंगा पड़ी मंदिर के बीच में, सारी मूर्तियां के बीच में पिंडी पे, पिंडी कड़ा गई पिंडी यारी, यो भी पा गया और यो हर एक मंदिर में पाया। आप किते भी जाओगे न मंदिर न शिवालय बोलेंगे। कदे आपने सुनिया रामालय, कृष्णालय, गणेशालय, न्यू नहीं कहते, क्या कहेंगे शिवालय। या जो पिंडी देखी न, इस पर लाग रही है एक बिंदी, बिंदी लाग रही है। किसी टाइम तो हीरा चमक्या कर दौड़े, पर हिरन कौन छोड़ा था, मंदिर का घंटा न पाड़ ले जा लोग। तो आज बिंदी छोड़ दी भाई, इसका क्या करेंगे। देखो इसकी जब कहानी सुनी भाई यो कौन है, तो बोले यो शिव है। शिव बताया, शरीर नहीं दिखाया इसका, क्यों इसका हाथ पा के दिखाए, देख लो कोई मुंह हो तो हाथ हो। तो इसकी जब कहानी सुनी तो इसके माँ बाप भी नहीं पाए कितने। शिव जी के कोई माँ बाप हमने सुने हो कितने, कि या माँ थी यो बाप था। राम के पागे, कृष्ण के पागे, गणेश के पागे, हनुमान के मिल गए, देवियाँ के पागे, सब के मिलेंगे। एक क्यों छोड़ दिया यो मंदिर में बीच में दिखा रखा, जो बाहर के मूर्ति दिखा दी शरीर वाली, एक छोड़ दिया बिना शरीर का। या जब इतनी बात हमने देखी तो एकदम बुद्धि चालनी चाहिए कि नहीं भाई, यो एक क्यों छोड़ रखा है और सारा का हाथ पार यो एक क्यों छोड़ा, तुम बताओ मने। थोड़ा पॉज कर दो एक बार। हाथ पाए वाले जितने देखे सब का काटा मार देना हाथ जे जाके, भाई ये भगवान को नहीं और के है यो पाछे देखांगे, पर भगवान को नहीं। क्यों माँ के पेट से आए हैं, इनके माँ बाप रहे, ये सब के माँ बाप की डालो उसके हैं। फिर जो मंदिर में पिंडी बच गई न, जिस पर बिंदी ला रखी है शिवलिंग, उसका ऊपर निगाह पड़ी तो उसके कोई माँ बाप नहीं पाए। फिर कि मैं सूत सुलझा कि भाई यो एक जो है ना जिसके माँ बाप नहीं, यो है सबका बाप, परम पिता। देखो परम आत्मा, परम पिता, परम इस एक का जुड़ेगा, और के परम नहीं जोड़ सकते। परम का मतलब समझो, सब तय बड़ा, सब तय बड़ा कौन, जिसके माँ बाप ना हो। ना तो माँ बाप बड़े हो जाएंगे, श्री कृष्ण के माँ बाप बड़े हो जाएंगे कि नहीं, औलादते तो बड़े हो हैं। शिव जी सब तय बड़ा, पर फिर भक्ति में नहीं सोच लिया सब तो बड़ा, मतलब 1000 सूरज इकट्ठे कर दिया ऐसा होगा, फिर बात उलझ गई। फिर हमने पूछा भैया तो शिव जी की मूर्ति तो पाएगी, फोटो तो पा गया, असली की तरह है यो। पंडित जी तो नहीं कहेगा भाई इस पर जल चढ़ा दे और अपने घर जा, पर माता अटके खड़ी होगी कि मैं ओम शांति में सुन के आई हूँ कि यो शिव जी तो मूर्ति है, असली भी है किते न किते। यो असली बता, मैं तो मिलूंगी, इस पर बात करूंगी। बड़ा पानी चढ़ा है इस पर, बड़े सोमवार करे 16 कांवड़ भी लाए, इस तो बात करना चाहवा तो किस जावा। पंडित जी ने बोला मेरे बस का कोई नहीं, ओम शांति वाला ने पूछ। देखो भगवान ने फिर हम भेजे, नु बोले जाओ बजीने में और उन्हें बता के आओ कि नरे इस पत्थर पर पानी चढ़ाया था, फायदा को नहीं। क्यों यो इसने मिनट में पानी क्या हतर चाहिए, सोच के देखो क्या करेगा वो पानी का, के पत्तिया का करेगा, जो शिवरात्रि में चढ़ा के आया कर देना बेल पत्र। भगवान ने क्या मतलब पत्तिया थे, तो उसने बताया कि बच्चे इस दुनिया के नाटक में सारी आत्मा जो है ना, जो अपने घर तक आई हैं,
वो सारी की सारी जन्म मरण वाली है। एक जन्म लेंगी, फिर दूसरा लेंगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, न्यू लागी रहेंगी सारी। उसमें देवता भी आ लिए, राम कृष्ण गणेश सारे आ लिए, उनके भी जन्म होंगे। हाँ, पहले जन्म में वो राम नाम है, पर जन्म बदलेगा तो किमें और नाम होगा। आखिर में वो फिर आखिरी जन्म में न्यू आड़े चुन्नी ओढ़े बैठा पाओगा, न्यू डाठा मारी। कौन? जो राम था, कृष्ण था, फलाना था, 33 करोड़ देवता, वो न्यू ब्याह रखे हैं वे। कोई बजीना मर कोई किते न्यू बैठे हैं आड़े, उन्हें नहीं बेरा ज्ञान का। देखो सारा का यो हाल होगा। देवता जो थे, जिनकी मूर्ति दिखाई ना मंदिर में शरीर वाले, वो सारे कित गए। वो जन्म लेंदे लेंदे उरे ब्याह आगे कि मैं तो आड़ो बैठे हैं, फलाने की बहू हूँ, फलाने की माँ हूँ, इसकी दादी हूँ, यो रोल निभा रहे। हाँ, जो एक आत्मा इस नाटक में इसी है। एक हूँ तो 800 करोड़ आत्मा आली ऊपर तय और इस नाटक में खेलन लग रही है। एक आत्मा इसी है इस नाटक में जो आवत होगी, पर माँ के पेट तक जन्म लेके नहीं आवे। एक इसी है बस। बात समझ में आई? उस एक न कहेंगे परम आत्मा। धर्म आत्मा नहीं, धर्मात्मा गणे हो जा, महात्मा भी खूब हो जा, और देवात्मा देवता भी खूब हो सके हैं। परम आत्मा गणे नहीं हो सकते, वो एक का होगा। स वो भी आत्मा छोटी सी बिंदी या बिंदी दिखाई। हम भी आत्मा है, देवता भी आत्मा है, सारी आत्मा है। वो भी छोटी छोटी बिंदी और परम आत्मा भी छोटी सी बिंदी। इतनी बात समझ में आई? पर वो माँ के पेट से नहीं आंदा, इसलिए उसका हम शरीर नहीं दिखा सकते। माँ के पेट से नहीं आंदा, फिर क्यों करावे? आवे जरूर है। क्यों नहीं आंदा तो फिर उसकी शिवरात्रि क्यों मनावा? गांधी की जयंती मनावांगे तो गांधी आया था, जब तो मनाई जा है। शिव जी आया था कि मैं कर की गया था, जब धोख मारा। हाँ, मंदिर बना रहे हैं तो उसने बताया कि बच्चे मैं भी थारे बीच में एक बार आऊँगा, पर मेरे कोई माँ बाप नहीं हो सकते, ऐसा कोई गर्भ नहीं जो मन न उठ ले। इतनी ताकत वाला है वो एक। फिर उसने बताई मैं क्यों कराऊं? तो वो बोला हमने देखा शिव जी का आगे एक बलद बैठा रखा है मंदिर में। देखा माता है न बलद? नहीं देखा? बलद बैठा है। खागड़ है के बलद? बताओ माता जी, खागड़ है बलद है कि नहीं? तो भगवान नु बोलिया मेरी सवारी दिखा रखी है बलद। मैं जब बलद में आ जा तो बलद की भाषा कितनी माता समझ लेंगी? किसी का समझ में आओ कि बलद के बोल रहे हैं? समझ लोगे? इसका मतलब आड़े भी सूत सुलझाना पड़ेगा। भगत तो आंधे हो रहे हैं, थोड़ा सा पानी ले जाएंगे, शिव जी पर भी खिंडा देंगे और बलद के ऊपर भी खिंडाए आऊँगे और भगवान खुश हो गया। उन्हें कोई मतलब नहीं, इसे भक्ता ने कोई मतलब नहीं भगवान कौन है के करे है। उनने तो अपनी एक इच्छा है, मेरा छोरा ब्याह जा, मेरा पोता हो जा। बलद बैठा है, खागड़ बैठा है, झोटा बैठा है, किम बैठा रहो। मैं तो इसकी सवामणी ला दूंगी, मेरी से बिहार से आ जाओ। सही नहीं? इसे भक्ता का कोई इलाज नहीं। भगवान नु कह है मैं असल में पशु में आकी के करूँगा, पर यह बलद क्यों दिखाई दिया? फिर इसका भी मतलब है। तो उसने बताया कि मैं जब दुनिया में आऊँ ने तो कोई भी आदमी वर्गा नहीं, पशु वर्गे पाँव। पशु वर्गा किसा है? जो खावर सो जा, फिर खा ले, फिर सो जा,
फिर सवेरा उठ दिए, चाय पी लो, फिर सो गया। खांदा खांदा भी नहीं पूछ ले सांझ के बनाओगी तो ईसन के कहोगे, पशु वर्ग हो गया कि नहीं। बस फूलिया रहे उसका न्यू 70 साल पाचे मर गया। तो इसे हो रहे थे जब आया भगवान आड़े। ये बात आप देख लो, आपके घर इसे पाओगे जो सिर्फ पशुओं वाले काम जाने हैं, खाया काट आए, फिर भर लिया, फिर काट आए। न्यू 60 साल टपा रहे हैं, 70 साल और न्यारा कोई काम नहीं, कह गणत गणे ताश तुस पीट आए। इसी दुनिया जब हो जा है पशुवत, पशु वर्गी, जब भगवान नु कहे ईशा मत है एक न पकड़ लियो हूं मैं, पर वो कमाऊ बहुत से, क्यों बलद दिखाया है कमाऊ कर्मठ, क्यों देखा अपने बलद का नाथ दिखाई है नाक में, खागड़ के तो नाथ को नहीं होती ने। तो भगवान नु बोला खागड़ नहीं चाहिए, मने बलद वर्गा चाहिए। इसने बलद की डाल कमाया हो, परिवार पाला हो, समाज पाला हो, रिश्ते नाते निभाए हो, जो बंध्या रहा सारी उम्र, वो आदमी भगवान नु कहे वो मन चाहिए। उसका तन में आके उसकी सवारी करके और फिर मैं इस दुनिया का कल्याण करूँ हूँ, खागड़ में नहीं। क्यों खागड़ तो जुआ उठे को नहीं, इसलिए खागड़ नहीं दिखा रहा, क्या बलद दिखाना पड़ा। खागड़ का मतलब है कर्म सन्यासी, ये भगमा पे रियांड हैं जो औलाद पैदा करीर बाज गए, भगवान ने टोण जाहूँ तपस्या करने जाहूँ, माता अड़े दुखी हो रो उन 5-7 में, वो अगला लाग रहा अपना नाथ बनया बैठा है। ईशा की भगवान नु कहे मन जरूरत नहीं, मन बलद चाहिए। तो ईसा एक आदमी जो बलद बरगा था, बलद नहीं बलद बरगा, सोच लो बरगा में समझ गए कि नहीं। ईसा आदमी के तन में आके भगवान जब बोले है शिव, जब वो नु कहे इस दुनिया के 16 दिन शुरू हो जाए हैं और इससे काम खातिर शिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। शिवरात्रि का मतलब क्या हुआ, भगवान ने बताई मैं सारी आणुरा आया नहीं रंदा, जो तमनु ला रहे थे भगवान तो आड़े है, भगवान कित बाज के जा है, भगवान कण कण में है, तू अपना धंधा पीट ले, भगवान आड़े से न्यू बांध रखी थी सारी माता, कदे ये खुला जाने है ना, कदे भीतर बता दे कदे आड़े से बता दे थे, और न्यू रेल बनाई रखी। भगवान ने बताई कि मैं आऊँ हूँ इस टाइम पर जिसने कह देंगे रात, दुखा की रात, टेंशन की रात, रात में आदमी ठोकर खांदा हो, धोखे में जी रहा हो। गीता में कह देंगे इस टाइम ने धर्म गलानी, मुसलमान कह देंगे कयामत का टाइम। ये सारी बात है उस टाइम की जब भगवान आके हमारे बीच में यो ज्ञान की गंगा सुनावे है। या रात दिखाई, शिव की रात दिखाई। बालक पैदा हो दिन रात ने तो भी जन्मदिन मनावा है कि नहीं। एक शिव जी सा है जिसकी रात मनाई गई, तो या उसी रात नहीं है जो अंधेरा हो गया आप सो गए। रात का मतलब इस दुनिया में बहुत बूंदा टेम आ जा है, पाप का घड़ा भर जा है, जब कन्या अपने मुँह तो वर मांगे, वो बूंदा टाइम ही चल रहा है। आज कितनी कन्या का आप देखोगे जो मुश्किल हो रही है माँ बाप ने, नरी से खबर आवे है कि नहीं, ना मान दे तो मार दे माँ बाप ने भी, इससे तो ब्याह करूँगी, नाक में दम कर रही है। तो परमात्मा नु कहे यो टाइम जब आ जा है, वो उस टाइम में आऊँ हूँ, शिव जी आवे है, और उसके तन में आवे है जो बलद की डाल कमा रहा था, इस आदमी का शरीर में आके बोल रहे है, पेट में गर्भ में नहीं आंदा। वो जब आवे है तो इस दुनिया में 5 भूतों का राज चल रहा था। ये भूत दिखा रखे, ये अपना रात में दिखेंगे, आज देख लो। ये भूत हर एक घर में बढ़ रहे हैं,
किसे में 5 है, किसे में 2 है, 3 है। मान लो बहुत क्रोधी आदमी है, आपका घरवाला है, बड़ा गुस्सेल है, आप ना हंसण नहीं दे घर में, वो आड़े हंस लो क्यों हंस दी है, वो न्यू देखेगा। किसे में लोभ हो, वो आप नड़ जाओगा किसी ने किए डाल कि उसना लोभ से। किसे में मोह मांदा हो रहा हो धृतराष्ट्र की डाल, उसना अपनी औलाद दिख दी हो, देश जाओ बाढ़ में, समाज परिवार पड़ोस, उसना अपना एक दुर्योधन दिखा है, उस खातिर करे जागा। इसे नरे भरे पड़े हैं कि नहीं, जब भी तो दुनिया नरक हो रही है और दुनिया का बिगड़ के रहा है, ये भूत बढ़ रहे हैं सब में। और ये क्यों कर लेकिन किसी का बस में नहीं, ना डॉक्टर का बस में, ना सरकार का बस में, ये थारा बस में आऊंगा हमने देता लो। हाँ, तो शिव जी ने बताया मेरा नाम है भूतनाथ, मैं इन भूता ने बजान का तरीका जानू हूँ। कौन जाना है? शिव भगवान। आदमी पर नहीं है यो तरीका। वो नु कहे मेरी बात जब हमने ढंग से सुन ली तो ये भूता न डर हो जाएगा, ये हाल जाएंगे भीतर ते, क्योंकि उनका बाप आ गया भूतनाथ। देखो अरू घर में एक में भूत आंदा हो तो आप ठाई हांड हो कि नहीं, कितना खर्चा हो जाए, कितने मेहंदीपुर जा, कितने सालासर जा, और फिर थोड़े दिन में फिर आखड़ा वो भूत। कई घर में न्यू बड़ा दुखी हो अंड है, क्यों रात न उठ के नाचन लाग जा, फिर क्या करोगे, सारी कमाई दमाई ठप। और जिसमें 5 भूत हो उस घर कम, उसने गृहस्थी न के कहेंगे, उसने आश्रम क्यों कर कह दें। तो इसी दुनिया जब हो जाए तो परमात्मा शिव आकर के इन भूता ने बजान का हमने बड़ा बढ़िया रास्ता बता दे, ना घर बार छुड़ांदा, ना मारे पर पूजा पाठ करांदा, कि मैं बस न्यू कहे मेरी सुन दे जाइयो और ये भूत लेकर दे जाएंगे। और जिसमें तक भूत लेकर गए वो आदमी गजब का हो जाएगा, वो फिर देवता बन जाएगा। ठीक है ना। तो शिव भगवान इस टाइम पर ये भूत बजान का ज्ञान सुनान खातिर आ रहा है। हमने सुन लिया, हम लाग रहे हाँ भूत बाज लिए, एक आधा छोटा मोटा बचिया रह रहा है उसने बजावांगे, ठीक है, थारे जरूर बाज जाएंगे, लागे रही हो लेकिन। ठीक है, ओम शांति।